फेयर वैल्यू गैप FVG बहुत से लोगों से आपने सुना भी होगा, हो सकता है किसी ट्रेडर को आप फॉलो करते हो तो फेयर वैल्यू गैप यूज करके बहुत ही बड़े बड़े प्रॉफिट भी बना रहा होगा। लेकिन वहीं पे अगर आप फेयर वैल्यू गैप फाइंड आउट करके उसको ड्रॉ करते हैं और उस पर ट्रेड लेते हैं तो आपका लॉस हो जाता है। आपका ड्रॉ किया हुआ, आपका फाइंड आउट किया हुआ फेयर वैल्यू गैप काम ही नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, कहाँ पे आप गलती करते हैं, कैसे एक सही फेयर वैल्यू गैप को पहचानना है, कैसे एक सही फेयर वैल्यू गैप को मार्क करके उसको कैसे ट्रेड करना है और किन फेयर वैल्यू गैप से हमें बचना है जहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, सब कुछ इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि फेयर वैल्यू गैप एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। यहाँ पे ये स्टॉक एक रेंज में चल रहा है, यहाँ पे आप देखो ना, एक ये रेंज में चल रहा है। ठीक है, रेंज में चल रहा है, उसके बाद इसने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है। ब्रेकआउट कब करता है, जब सेलर की बायर की संख्या ज़्यादा होती है तो ब्रेकआउट हो जाता है, या सेलर की संख्या जब ज़्यादा होती है तो ब्रेकडाउन हो जाता है। ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बायर की संख्या ज़्यादा थी इसलिए यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर दिया। अब हुआ क्या, जो सेलर थे, सेलर की संख्या कम है, यहाँ पे सेलर ने अपना सेलिंग ऑर्डर लगाया, लेकिन बायर ज़्यादा होने की वजह से प्राइस और ऊपर चला गया। ठीक है, तो बायर और ज़्यादा थे यहाँ पे, तो सेलर ने क्या किया, अपना जो सेलिंग ऑर्डर है ऊपर पंच करना शुरू कर दिया, ऊपर पंच करना शुरू कर दिया। सिंपल सी बात है, जब आपके पास कोई सामान है वो ज़्यादा प्राइस में बिकेगा, मतलब ज़्यादा उसका प्राइस होगा तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। तो यहाँ बायर ज़्यादा थे, सेलर कम थे, इसलिए उन्होंने प्राइस को बढ़ा दिया। जो एक उचित मूल्य होना चाहिए उसके ऊपर वो इस शेयर को बेच रहे थे। ठीक है, तो जो फेयर वैल्यू होती है शेयर की, उसके ऊपर, मतलब जो दाम होना चाहिए उससे आगे बढ़ के, लेकिन बायर ज़्यादा थे तो इसलिए उनको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ा, उस बढ़े हुए दाम पे भी वो खरीदते चले गए। जिस वजह से हुआ क्या है, यहाँ पे एक गैप बन गया है। आप देखो, ये गैप बन गया है, 3 कैंडल के बीच में एक ये गैप बन गया है। और मार्केट हमेशा जो है हर एक चीज़ को बैलेंस करते हुए चलती है, मतलब हर एक चीज़ को बैलेंस करते हुए चलती है। तो यहाँ पे कुछ ऑर्डर छूट गए होंगे तो इसको मार्केट एक बार फिल करने जरूर नीचे आएगी, टेस्ट करने जरूर नीचे आएगी। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे फेयर वैल्यू गैप निकाल के कैसे उस पर ट्रेड करेंगे, आगे बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली सारी बातें। अगर कुछ यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा ना, वीडियो को देखते जाओ, बहुत ही आसान भाषा में सब चीज़ समझाने वाला हूँ। एक एक प्रेजेंटेशन आपको मैं दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको, एक बच्चे को भी सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी और वो भी अच्छे से फेयर वैल्यू गैप फाइंड करके उस पर ट्रेड कर सकेगा। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, कि जो रियल प्राइस था उससे ज़्यादा बायर ने पैसे देके खरीदे हैं, तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बन गया। फेयर वैल्यू गैप कैसे बना, 3 कैंडल के बीच में हम देख सकते हैं। ठीक है, एक ये, इसका हम लो मार्क करेंगे और इसका हम हाई मार्क करेंगे। इस बीच में जो ये गैप बना, ये फेयर वैल्यू गैप होता है। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, चार्ट पे इसको कैसे देखना है, इसमें हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलो इसको हम समझ लेते हैं। तो इस स्लाइड पे आप देखो, यहाँ पे 3 कैंडल बनी हुई है, 1 2 3, 3 कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप आपको ड्रॉ करना है, तो आपको करना क्या, सबसे पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी फेयर वैल्यू गैप पे आप लाइन करेंगे, ठीक है, मार्क करेंगे, तो उसको विक को कंसीडर करना है, ना कि बॉडी को। बॉडी से कभी भी मार्क नहीं करना है आपको, विक से, विक टू विक मार्क करना है। तो इस फेयर वैल्यू गैप जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप होता है, एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप होता है। तो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क करेंगे, थर्ड कैंडल का लो मार्क कर लेंगे, फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क कर लेंगे। इसके बीच में जो है ये हमारा गैप फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। एक चीज ध्यान रखनी है, जो वीक होता है ना, वीक टू वीक मार्क करना है, बॉडी को नहीं कंसीडर करना है। ठीक है, वीक टू वीक मार्क करना है। तो ये हमारा बुलिश फेयर वैल्यू गैप हो गया। सिमिलरली आप यहाँ देखो, बेरिश साइड में भी ये 3 कैंडल हमें बन गई। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन हमें ट्रेंड देखना है। ठीक है, कौन से ट्रेंड में है, तो ये बेरिश का है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो मार्क करना है, जो थर्ड कैंडल है उसका हाई मार्क करना है। इसके बीच में जो ये गैप है, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप हो गया। सिंपल, इतनी चीज समझ में आ गई है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे चीज समझने वाली है। यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी वजह से लॉस भी हो जाता है लोगों का। आपको पता है कि जो 3 कैंडल होती है, उन 3 कैंडल के अंदर हमें फेयर वैल्यू गैप फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपसे मैं बोलूँ यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप जो आपको ड्रॉ करना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आपने यही जाना है ना कि 1 2 3 कैंडल कंसीडर करना है। तो इसका आप हाई पकड़ लेंगे और इसका आप लो पकड़ लेंगे, ये आपका फेयर वैल्यू गैप आप ऐसा मान लेंगे, ये आपका फेयर वैल्यू गैप हो गया। नहीं, ये गलत है। आपको करना क्या है, ये जो 3 कैंडल बनी हुई है, ये 3 कैंडल में जो फर्स्ट कैंडल है, अगर वो कैंडल किसी कैंडल का इनसाइड बार है, मतलब उससे पहले कोई ऐसे कैंडल बनी हुई है, कोई ऐसी कैंडल बनी हुई है जिसका ना हाई ब्रेक किया है इस कैंडल ने, इस कैंडल ने, ठीक है, ना उसका हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया है, तो आप यहां देख सकते हैं ये एक बड़ी कैंडल बनी हुई है बुलिश। ठीक है, तो ये इसी के अंदर बनी हुई है, मतलब ये कैंडल
इन दोनों को इंगल्फ किए हुए अपने अंदर, इन दोनों कैंडल ने ना इसका हाई तोड़ा है ना इसका लो तोड़ा है। यहाँ पे एक कैंडल भी हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे 2 कैंडल में बना के आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे एक कैंडल भी हो सकती है, यहाँ पे 4 कैंडल भी हो सकती है, यहाँ पे 3 कैंडल भी हो सकती है। अगर इसका हाई और लो नहीं तोड़ा मतलब इनसाइड बार है, ठीक है, तो इनसाइड बार का जो मदर कैंडल है उसको हम कैंडल नंबर 1 कंसीडर करेंगे। तो इस कंडीशन में हमारा कैंडल नंबर 1 कौन होगा, ये होगी। कैंडल नंबर 2 ये होगा, थर्ड ये होगा। अब हमें मार्क करना है फेयर वैल्यू गैप। तो कैंडल नंबर 1 का हम हाई मार्क कर लेंगे, कैंडल नंबर 3 का लो मार्क कर लेंगे। इसके बीच का जो हमारा ये गैप है ये हमारा फेयर वैल्यू गैप हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। अब आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे आप देखो। अब इसमें मैं आपको बोलूँ आपको फेयर वैल्यू गैप बनाना है, निकालना है, ठीक है, तो आप वीडियो को रोको और नीचे कमेंट करके बताओ कि इसमें फेयर वैल्यू गैप है या नहीं। सिर्फ हाँ और ना में मैसेज करना है आपको, ठीक है। आई थिंक आपने कमेंट कर दिया होगा हाँ ना में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो कैंडल है फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल, ये देखो इसका विक और इसका विक एक ही प्राइस पे टच हो रहे हैं आके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ड्रा करेंगे तो ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है। यहाँ पे बराबर जो है हर प्राइस पॉइंट पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं, तो यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। तो इसको चार्ट पे हम कैसे ड्रा करके कैसे हम उस पर ट्रेड ले सकते हैं इसको हम समझते हैं, ठीक है। जैसे ये चार्ट है, ठीक है, ये किसी भी चार्ट, कोई भी चार्ट हो सकता है, बिटकॉइन का हो सकता है, किसी इंडेक्स का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले फेयर वैल्यू गैप फाइंड आउट करना है, उसके बाद उसको हम ट्रेड कैसे करेंगे उसको लेना है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये 3 कैंडल में फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। तो सबसे पहले हमें 3 कैंडल देखनी है, 3 कैंडल के बीच में एक गैप देखना है। तो यहाँ पे क्या है, ये 3 कैंडल देखो आप, ये कैंडल नंबर 1 2 3, ठीक है, ये 3 कैंडल यहाँ पे आप देखो। यहाँ पे क्या है, ये कैंडल बना हुआ। अगर ये कैंडल जो रेड वाला कैंडल है, ये कैंडल इसका इनसाइड बार है, तब तो हम कैंडल नंबर 1 इसको कंसीडर करेंगे। नहीं तो अगर ये रेड वाला कैंडल इसका हाई तोड़ दिया या लो तोड़ दिया है तो इसको कैंडल नंबर 1 हम कंसीडर करेंगे। इस कंडीशन में ये इसका इनसाइड बार ही लग रहा है तो हम कैंडल नंबर 1 इसको कंसीडर करेंगे। तो करेंगे क्या, यहाँ पे हम उसको एक मिनट, तो हम करेंगे क्या, इसका हाई मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये 3 कैंडल हम ले रहे हैं 1 2 3, 1 इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इसका इनसाइड बार है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हमने हाई मार्क कर लिया और इसका हमने लो मार्क कर लिया। ये हमारा हो गया फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पे हमने अच्छे से फेयर वैल्यू गैप निकाल लिया है, अच्छे से उसको हमने मार्क भी कर लिया है। अब हमें करना क्या है, जब ये जो फेयर वैल्यू गैप का जोन है इसके अंदर जब भी प्राइस आएगा वहाँ पे हम एक बाय का ऑर्डर पंच कर सकते हैं और हम उस पर प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, मैंने सब चीज़ बराबर फाइंड आउट कर ली है। तो अब आगे आप देखो, ये प्राइस ऊपर गया लेकिन इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आया वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे प्राइस आया तो यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो हम बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, या जो भी हम इंडिकेटर को यूज कर रहे हैं अगर उसने हमें सिग्नल दिया बुलिश का तो वहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये रिटेस्ट करने यहाँ पे आया। एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब भी आप फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करेंगे उसके बाद में ये प्राइस जब नीचे उसको रिटेस्ट करने आएगा, उस फेयर वैल्यू गैप में आएगा, तो वहाँ पे मान लो एक कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, हल्का सा उस एक विक ने टच किया है। मान लो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, जैसे ये एक कैंडल बनी हुई है, ठीक है, और इसने हल्का सा ऐसे टच किया है इस विक को, तब भी ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये एक्टिव हो गया, ठीक है, ये एक्टिव हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब दोबारा आगे ये फेयर वैल्यू गैप काम नहीं आएगा। एक फेयर वैल्यू गैप सिर्फ एक ही बार काम आता है, दोबारा उसको हम यूज नहीं कर सकते। प्राइस ने उसको टेस्ट कर लिया, उसका काम खत्म है। और वहीं पे अगर कोई कैंडल यहाँ पे नीचे आ गई, फेयर वैल्यू गैप के नीचे उसने क्लोज कर दिया, तब उस कंडीशन में हमें ट्रेड नहीं लेना है। उस कंडीशन में ज़्यादातर ये होता है कि जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा होता है उसको ट्रेंड वहाँ पे चेंज कर देता है। अगर फेयर वैल्यू गैप के बाहर जाके अपोजिट साइड में मान लो यहाँ पे ये कैंडल नीचे आके यहाँ पे क्लोज कर देती तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करते। यहाँ से ये स्टॉक जो है वो अपना ट्रेंड चेंज कर सकता था। तो आई थिंक फेयर वैल्यू गैप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस चीज़ को और भी आसानी से मैं आपको समझा सकता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा।